हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में ट्रेपीजियम के बारे में देखा था। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं पहले ट्रेपीजियम के लिए। इन द आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस, पी आर इज 5x प्लस 2, ये पी आर है, इसकी लेंथ 5x प्लस 2 दी हुई है। एंड क्यू एस इज 7x माइनस 10, 7x माइनस 10 ये क्यू एक्स की लेंथ दी हुई है। वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? कैसे निकल सकता है एक्स कैसे निकल सकता है, उसको समझने के लिए हमें ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब जानना बहुत जरूरी है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब अगर पता नहीं रहेगा तो बिल्कुल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम? बताया था मैंने पिछले वीडियो में, टू साइड्स आर इक्वल। एक ट्रेपीजियम में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो इस ट्रेपीजियम में कौन से दोनों साइड इक्वल हो सकते हैं? अब जाहिर सी बात है, एस पी तो एस पी कैनॉट बी इक्वल टू क्यू आर। एस पी आर क्यू के बराबर तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना। एस पी छोटा है, क्यू आर बड़ा है, तो बराबर यही हो सकता है, एस क्यू इज इक्वल टू पी आर, यही दोनों साइड बराबर हो सकते हैं। बस इसी को करना है। ये 7x माइनस 10 इसकी लंबाई है, 5x प्लस 2 इसकी लंबाई है। सॉल्व करके x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या आता है? 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, यानी कि 5x को लेफ्ट में लेंगे, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2 प्लस 10, यानी कि क्या आया? 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन बन गया हमारा। x इज इक्वल टू 6 में हमें x की वैल्यू निकल चुकी है, क्वेश्चन हमारा बन गया है। लेकिन फिर भी चेक करने के लिए हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 6 डालेंगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 6 42 माइनस 10 32, और यहाँ पे x की वैल्यू 6 डालेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 6 30 प्लस 2 32, दोनों साइड 32 आ गई, दोनों साइड बराबर हो रही है। x की कोई भी दूसरी वैल्यू आएगी तो ये दोनों साइड बराबर नहीं हो, लेकिन चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है इसलिए इन दोनों को बराबर होना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काइट, पतंग। सबने देखा है पतंग। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल नहीं होगा, ये इक्वल होगा। सॉरी, गलत लिखा है ये पैरेलल नहीं होगा, ये इक्वल है। ई क्यू यू ए एल, इक्वल। तो काइट में क्या होता है, ये साइड की लंबाई जो है वो इसके बराबर होती है और इस साइड की लंबाई इसके बराबर होती है। सबने उड़ाई है पतंग, उड़ाई नहीं भी है तो भी देखी तो जरूर है। इस तरह का होता है काइट, है ना। डायग्राम अगर रफ पेपर पे बनाया जाए तो इस तरह का आएगा। ये दोनों साइड बराबर हैं एक दूसरे से और ये दोनों साइड एक दूसरे से लेंथ में बराबर हैं। उल्टा भी बना सकते हैं काइट को हम लोग, है ना। काइट जब बनानी हो हमें तो मान लो ये मैंने दो साइड तो बराबर कर दिए इस तरीके से, बाकी की दोनों साइड मैं इधर से भी बराबर कर सकता हूँ, यह भी हो सकता है, और नीचे की तरफ भी कर सकता हूँ ना, इस तरफ से भी बराबर कर सकते हैं। क्यों? है ना, ये भी दोनों बराबर है। तो काइट अगर इससे उल्टी बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं? डार्ट। यदि उल्टी काइट बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं DART, डार्ट। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है काइट में, इतना ही देखना है। क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द इंडिकेटेड एंगल, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इस एंगल को निकालने के लिए देखो हमें ट्रायंगल को देखना होगा BCD, ट्रायंगल BCD, BCD। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिख रहा है। ये साइड और ये साइड बराबर है तो मतलब ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यही होगा ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D जो है वो भी एंगल B के बराबर ही है, प्लस 40 डिग्री। ये तीनों का सम कितना होता है? ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री।
यानी कि 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 140 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे काइट के, काइट में से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस इज ए काइट, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों एंगल भी बराबर है। एंगल आर पी एस पिक्चर में दिया हुआ है इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल आर एस क्यू, आर एस नहीं आर क्यू एस इज इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड एंगल पी एस आर, पी एस आर ये एंगल निकालनी है हमें, ये एंगल कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, देखो ये एंगल 65 है तो ये भी 65 ही होगा, होगा। ये दोनों 60, ये तो टोटल मिलकर कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। तो इसका और इसका सम दोनों को मिलकर के कितना होना पड़ेगा 180 डिग्री होगा सभी का सम। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों मिलकर के 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि ये एंगल कितना हो जाएगा 25 डिग्री, और यह भी 25 डिग्री हो गया, हो गया। तो हमारा क्वेश्चन बन गया। ये एंगल 70 डिग्री होगा, ही क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, ये 70 डिग्री होगा। तो ये कितना हुआ 95 प्लस 95, 95 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर दो, एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री, क्या बच जाएगा 40 डिग्री। कितना सिंपल था। अब हम लोग आ गए हैं लेट्स ट्राई 4 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है the angles of quadrilateral are in the ratio 1:4:5:8, find the angles of the quadrilateral। क्या करते थे इसमें हम लोग, एंगल को मानते थे x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 8x, सबको ऐड करने से कितना मिलना चाहिए 360 डिग्री, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल कितने हो जाएंगे 20 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 160 डिग्री। इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर RENT इज ट्रेपीजियम, RENT इज ए ट्रेपीजियम, फाइंड द फॉलोइंग x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 130 करने से कितना आना चाहिए 360 आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 130, चारों एंगल को ऐड करने से आना चाहिए 360। देखो यही दिमाग में सोचना है, अगर इतना सोच लिया ना तो क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 230 डिग्री, बन गया। फिर क्या पूछा है x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना होगा कैसे निकाल सकते हैं x प्लस वाई, देखो ये y जो है 110 प्लस 70 डिग्री करेंगे तब 180 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे, और इसमें भी वही है 130 डिग्री प्लस x करने से हमें मिलना चाहिए 180, ये 50 डिग्री है। तो x प्लस वाई कितना हो गया 120 डिग्री, और z निकाल दो वहीं से, x प्लस वाई प्लस जेड 230 था, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड 230 था, यानी कि 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 230 डिग्री, यहाँ से जेड कितना हो जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, जेड भी मिल गया हमें। सिंपल था। क्वेश्चन 3-4 कहाँ चले गए, अच्छा 5-6 बना लेते हैं पहले, इन सबको इरेज कर दूं मैं,
क्वेश्चन 5 पे आते हैं। There is a kite-shaped ground in a society whose perimeter is 112 meter. If one of its sides is 23 meter, find the length of the other 3 sides. मान लो यही था काइट, इसी तरह का होता है ना काइट, इसके दो साइड इधर से बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है और ये दोनों साइड भी बराबर है, ठीक है। एक साइड 23 मीटर है, मान लो इसकी लंबाई 23 मीटर है। पिक्चर में अगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरी साइड भी 23 होगी और हमें ये दोनों साइड नहीं पता है, तो अगर इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा। मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा, 23 प्लस 23 46 प्लस 2x, यह किसके बराबर दिया है, 112 के बराबर दिया है। यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड 66, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 33 मीटर, लेंथ आ गया 33 मीटर। सिंपल था। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं अब। इन द गिवन काइट WEAR WEA इज 50 डिग्री, WEA ये एंगल है 50 डिग्री। द सम ऑफ एंगल WEA एंड इट्स अपोजिट एंगल इज 130 डिग्री, मतलब इस ये एंगल दोनों का सम 130 है तो ये 80 होगा, 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री 130 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द मेजर ऑफ EWR एंड EAR, इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है हमें। कितना हो सकता है, देखो यहाँ पे देखना है कि दोनों एंगल बराबर होंगी, ये बराबर होंगी ना दोनों एंगल, तो क्या होगा 2 टाइम्स x, अगर इसको x मान लेते हैं और तो ये भी x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस बाकी दोनों का सम 130 हमें दिया हुआ था, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि 2x इज इक्वल टू 230 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 115 डिग्री। बन गया। क्वेश्चन 3 यहां पर है। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and angle A is equal to 130 degree, angle B is equal to 110 degree. Find the measures of rest angles of the trapezium. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेपीजियम बना दिया, है ना, ABCD कर दो, A B C और D। एंगल A हमें दिया है 130 डिग्री, एंगल B हमें दिया है 110 डिग्री। इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये हो गया 50 डिग्री, और इन दोनों का सम भी उसी तरह से 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 70 डिग्री, दोनों एंगल्स मिल गए हमें। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। इन ट्रेपीजियम ABCD AD is parallel to BC. The bisectors of angle A and angle D are drawn such that they meet at point P. ये वाला है। Find angle ABC. ABC निकालना है और BCD निकालना है, BCD इसको निकालना है। तो देखो ये बाइसेक्टर है, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, है ना, और ये दोनों 25 मिलकर 50 हो गए, तो ये कितना होगा 130 डिग्री होगा, तभी ना दोनों का सम 180 होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ देख लो, यहाँ पे भी 30 हो गया, ये दोनों मिलकर 60 हो गया, तो ये 120 होगा, तब तो दोनों मिलकर के 180 हो जाएंगे, दोनों एंगल्स मिल गए। और सिंपल क्वेश्चन है इसके तो। ABCD is a trapezium such that
ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंगल ए इज टू एंगल डी इज 3:1, एंगल बी इज टू एंगल सी इज 5:7, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया। चलो इसी पिक्चर में मैं काम करता हूँ, एंगल्स को मिटा देता हूँ सिर्फ। ठीक है, अब देखो ए और डी 3:1 के मेजरमेंट में है। ये 3x है अगर ये, तो ये x है ना। और 3x और x दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा और 3x इज इक्वल टू 135 डिग्री होगा। ये मिल गए दोनों एंगल्स। ठीक उसी तरह से b और c की बात करें तो इसको y मानते हैं 5y और इसको 7y लेना होगा, तब होगा। तो 12y हमें कितना मिलता है? 180 डिग्री, यानी कि y कितना हो गया? y कितना होगा? 15 डिग्री आएगा। y 15 हो गया तो ये कितना होगा? 75 डिग्री और ये 105 डिग्री। दोनों एंगल्स मिल गए फिर से, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ज्योमेट्री लगेगी। अब इसको यहां से यूं ड्रॉप कर दो और यहां से इसको यूं ड्रॉप कर दो। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को मान लो M और N। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर दिया है, इधर भी 15 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, सॉरी ये 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। ये बीच में 11 जो है यह भी 11 होगा। और अब मान लो इन दोनों को सटाते हुए एक ये वाला पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन दोनों एक दूसरे से टच हो गया, ये पोर्शन अगर गायब हो गया तो क्या बचा रहेगा हमारे पास? दोनों अगर इस तरह से गायब हो जाता है ये पूरा का पूरा पोर्शन, तो हमारे पास बचा क्या रह जाएगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बची रह जाएगी, इस तरह की एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बची रह जाएगी, है ना। ये एंगल जो 60 डिग्री थी, यहाँ पे जो 60 डिग्री एंगल था वो यहाँ पे आ जाएगा, ये बीच में जो 60 डिग्री एंगल था वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये 30 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एंगल मैच मिल करके यहाँ पे इकट्ठे यहाँ पे आ गए, है ना। इधर वाला जो 30 डिग्री था वो इधर आ गया और ये वाला 30 डिग्री जो था ये यहाँ पे आ गया, दोनों मिलकर के यह भी 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये बन गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये साइड कितनी होगी तब? 15 हो जाएगी ना, क्योंकि बाकी दोनों साइड 15-15 है, तो ये भी 15 हो जाएगी। तो इसका लेंथ कितना होगा? 15, बीच में ये 15 था और दोनों साइड मिलकर के 15 है। 11 प्लस 15, 11 प्लस 15 इज इक्वल टू 26। समझ में आया? ओके, अब ये होमवर्क के क्वेश्चन है। माई टर्न 4 प्रैक्टिस बुक का माई टर्न 4, 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं अभी, और ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है और फिर अगले 2 क्वेश्चन हो, 2 और है। बस यहीं तक, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। बाय बाय।